डियर स्टूडेंट, सिविल सर्विसेज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 66वां बीपीएससी सिलेबस के जो पहले एग्जाम प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षण, जिसमें मात्र एक सब्जेक्ट जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन की एग्जाम ली जाती है और यह 150 अंक के होते हैं और इसके लिए 2 घंटे समय निर्धारित है। अब हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो हम लोग आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर भारतीय इतिहास सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पार्ट ए प्राचीन भारत, इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के क्या स्रोत है, क्या साधन है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, या विदेशी यात्रियों से भी मिलती है हम लोगों को जानकारी। जैसे मेगास्थनीज आए थे, हेरोडोटस थे, ह्वेनसांग थे, फहियान, इत्सिंग, इब्न बतूता, अल-बरूनी, इन सब विदेशी यात्रियों से भी हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। उसके बाद है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख। प्राचीन भारत के बारे में हमें प्रागैतिहासिक काल से भी जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उत्कर्ष, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, शक वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश। उसके बाद सीमावर्ती राजवंशों का उदय जैसे पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आ जाइए भारतीय इतिहास का दूसरा पार्ट है मध्यकालीन भारत। इसमें आपको 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको पढ़ना है भारत पर अरबों का आक्रमण, जैसे महमूद गजनी के द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। फिर सल्तनत काल पढ़ना है आपको, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जैसे कश्मीर, बंगाल, मेवाड़ और मालवा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन में आपको इनके बारे में पढ़ना है, ध्यान से सुने। रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद मुगल साम्राज्य, इसमें आपको बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। फिर आपको मराठों का उद्भव, शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और भारतीय इतिहास का तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत। इसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन,
खास करके पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांस, ये सब भी आई हैं। कर्नाटक प्रथम युद्ध, कर्नाटक द्वितीय युद्ध एवं कर्नाटक तृतीय युद्ध, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद आपको मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ना है, जिसमें आपको बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बहुत से नए राज्यों का भी उदय हुआ था, जिसमें आपको पढ़ना है सिख या पंजाब राज्य, मैसूर राज्य, बंगाल का राज्य। उसके बाद आपको गवर्नर जनरल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेटिंग, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, कर्जन, लिनली थागो, इन सब के बारे में ही पढ़ना है कि ये कब गवर्नर जनरल बने, कब से कब तक, और इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, और खास करके बिहार के संदर्भ में आपको विशेष जानकारी रखनी है। 1857 के क्रांति, इसमें आपको खास करके बिहार के संदर्भ में वीर कुंवर सिंह के योगदान की भूमिका को भी रखना है ध्यान। उसके बाद बंगाल का विभाजन 1905। उसके बाद आपको पढ़ना है गांधी युग, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेरा आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौड़ा चौड़ी कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंटबेटन योजना, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे से संबंधित ये आपको जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद जनजाति मजदूर तथा किसान आंदोलन, जैसे आपको नील आंदोलन, पापना आंदोलन, मोपला विद्रोह, किसान आंदोलन। जनजाति विद्रोह में आपको चुआड़ तथा हो विद्रोह, भील विद्रोह, खासी विद्रोह, रंपा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाइका विद्रोह, कुकी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और ताना भगत के बारे में आपको विशेष जानकारी रखनी पड़ेगी। इसके बाद इसमें आपका भारतीय इतिहास के बारे में तो आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब दूसरा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें आपको 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपको जो टॉपिक है वो सावधानी पूर्वक पढ़े। पहला टॉपिक है आपको भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 और 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघीय कार्यपालिका, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। संघीय संसद में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानकारी। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में विशेष जानकारी। उसके बाद आपको नीति आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, पंचायती राज व्यवस्था, खास करके बिहार के संदर्भ में आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट का तीसरा सब्जेक्ट है आपका भूगोल। इसमें आपको 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2 पार्ट में है। पहला पार्ट आपका है भारत का भूगोल और दूसरा है विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल में आपको पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियां जैसे गंडक, सोन, ब्रह्मपुत्र, हुगली, चंबल, कोसी, अमरकंटक, गंगा, कर्मनाशा, और खास करके बिहार की नदियों के बारे में आपको विशेष जानकारी रखनी है। उसके बाद आपको भारत की जलवायु, भारत में सिंचाई, भारत में खनिज संसाधन, भारत एवं बिहार की मिट्टी,
भारत की जनगणना 2011 और साथ में बिहार को भी शामिल करते हुए अर्थात बिहार की जनगणना 2011 विशेष जानकारी रखनी है। उसके बाद आपका है भूगोल का दूसरा पार्ट विश्व भूगोल। इसमें आपको सौर मंडल पढ़ना है, स्थल मंडल, भूकंप, वायुमंडल जिसमें आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ये सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। इसके बाद आपको पढ़ना है विश्व की प्रमुख जल संधियां, जैसे मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, हडसन जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मैगलन जल संधि, ये सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद विश्व की प्रमुख नदियां, जैसे आपको अमेजन नदी, सिंधु नदी, डेन्यूब नदी, डार्लिंग नदी, मिसिसिपी नदी, कांगो नदी, मैकेंजी नदी, इरावदी नदी। उसके बाद आपको विश्व के प्रमुख पठार पढ़ना है, मेडागास्कर का पठार, अलास्का का पठार, कोलोराडो का पठार, बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार और दक्कन का पठार। उसके बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट का चौथा सब्जेक्ट अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है। इससे आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था पढ़ना है, स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था और थोड़ा करंट आर्थिक दृष्टि से करंट पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें आपको राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है और इसका लक्ष्य और उपलब्धियां, भारत में निर्धनता के लिए बना आयोग जैसे लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, ये सब के बारे में आपको विशेष जानकारी रखनी है। अगला आपको पढ़ना है आर्थिक नीति, जीएसटी, बजट आपको पढ़ना है 2019-2020, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, प्लस आर्थिक सर्वेक्षण और नीति आयोग। उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी का 5वां सब्जेक्ट आपका सामान्य विज्ञान है, जो आपको 3 भाग में है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिकी से आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको गति के नियम अर्थात न्यूटन के गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम की जानकारी प्राप्त करना है। इसमें आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इस सब के बारे में आपको विशेष जानकारी रखनी है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण, तरंग के बारे में जानकारी रखनी है, ध्वनि तरंग के बारे में जानकारी रखनी है, ऊष्मा, प्रकाश, खास करके दर्पण और लेंस के बारे में विशेष जानकारी, विद्युत धारा, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, आपको ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद प्रिलिमिनरी का आपका भाग 5 जो साइंस का पहला पार्ट आपको फिजिक्स के बारे में बताए। उसके बाद अब आपको रसायन शास्त्र, जिसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप कोई खास ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पिछले साल में जो पूछे गए प्रश्न हैं ना, उसको थोड़ा सा स्टडी कर ले, काफ़ी है। उसके बाद साइंस का तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान, और यहाँ से ये 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीव विज्ञान। इसमें आपको पढ़ना है डीएनए एवं आरएनए, मेंडल के नियम। उसके बाद वनस्पति विज्ञान पढ़ना है, जिसमें कवक, जीवाणु, शैवाल, प्रकाश संश्लेषण, तत्व की कमी से होने वाले रोग, ये सब पढ़नी है। उसके बाद आप प्राणी विज्ञान आपको पढ़ना है, जैसे प्रोटोजोआ, मत्स्य वर्ग, सरीसृप, स्तनी वर्ग, पक्षी वर्ग। उसके बाद मानव का रक्त, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद मानव शरीर के तंत्र में से पाचन तंत्र, आमाशय, छोटी आंत, मल त्याग, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, इंसुलिन, हृदय, मस्तिष्क, इस सब के बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त करनी है।
उसके बाद आपको पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब के बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। मानव के रोग जैसे जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या आनुवांशिक रोग, ये सब आपको जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद प्रीलिमिनरी का अगला सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। यहाँ से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। और इसमें आपको घटना चक्र पढ़ लीजिए 1 साल का, परीक्षा मंथन 1 साल का, और बिहार करंट अफेयर्स का नोट बनाइए। जो नेशनल लेवल पर जो न्यूज़पेपर है जैसे हिंदुस्तान, द हिंदू, दैनिक जागरण या ऑनलाइन बहुत सारे हैं, तो वहाँ से आप बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स का नोट बनाते चले, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। और प्रिलिमिनरी का अब लास्ट नेक्स्ट है आपको बिहार स्पेशल या बिहार विशेष करके, इसमें आपको 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके स्पेशल बुक भी आते हैं, मार्केट से परचेस करके आप वहाँ से जानकारी इसका ले सकते हैं। और 8वां है आपका गणित, यहाँ 10 प्रश्न के पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी 10th का और कुछ 11th 12th के भी 2 से 3 प्रश्न इसमें रहते हैं। इसके लिए आप पिछले साल के पूछे गए प्रश्न को थोड़ा सा रिपीट कर ले, स्टडी कर ले। तो आज प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपको पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने आपको विस्तार से आप लोगों को बताया। और अगला वीडियो में मैं मेंस से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मेंस में जो हिंदी पूछे जाते हैं तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 से कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 से कौन कौन से सब्जेक्ट और इससे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं, कोई एक सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करवाऊंगा। हो सकता है आपको इतिहास और गणित ये 2 विषय के बारे में हमें जानकारी है, तो इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।